रीवा में ऑटो पर पलटा ट्रक, 7 की मौत। ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ बड़ा हादसा। प्रयागराज से गंगा स्नान कर लौट रहे थे ऑटो सवार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुरू किया एक पेड़ मां के नाम अभियान। बोले 100 पुत्रों के बराबर होता है एक वृक्ष। पर्यावरण विषय पर पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को सीएम ने दिया स्कॉलरशिप। विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल में नए पाठ्यक्रम डिग्री भी लॉन्च की। लोगों को जागरूक करे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़े। वक्फ बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर कहा, जहां जगह तय वहीं करे कुर्बानी। खरगोन में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक। सोशल मीडिया और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी, नालों की सफाई होगी। लाडली बहनों के खातों में आने वाले हैं 3,000। सीएम मोहन यादव करेंगे वादा पूरा। देश में जनगणना और जातीय जनगणना की तारीख तय। 16 जून 2025 से होगी शुरू। सिर्फ 21 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में जारी रहेगा बारिश का दौर। 27 जिलों में येलो अलर्ट। अगले 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास के लिए सीएम ने 53 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया। बकरीद पर एमपी वक्फ बोर्ड की एडवाइजरी। खुले में कुर्बानी पर रोक। सोशल मीडिया पर वीडियो न डालने की अपील। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर। एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी मूंग। मोहन सरकार का बड़ा फैसला। दाल के दाम होंगे बेलगाम। मूंग दाल पर एमएसपी नहीं मिलने से किचन में आएगा उबाल। पूर्व सीएम कमलनाथ बोले, मूंग उत्पादन किसानों के साथ हो रहा धोखा। सरकार खरीदी को तैयार नहीं। गंगा दशहरा पर मां गंगा और नर्मदा का मिलन। सेठानी घाट पर आस्था का सैलाब। इंदौर में मां बनी कातिल। 7 महीने की अपने ही बच्ची को हौज में डालकर मार डाला। एमपी पुलिस भर्ती घोटाला। ग्वालियर में आरक्षक परीक्षा में फर्जीवाड़ा। 5 कैंडिडेट पर केस दर्ज। कर्मचारियों को जुलाई में मिल सकती है डीए की गुड न्यूज। महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का नया प्लान। यात्रियों की वापसी बनी खतरा। इंदौर में एक दिन में मिले 7 नए कोरोना मरीज। मंदसौर में आवारा कुत्तों के झुंड ने ली 4 वर्षीय मासूम की जान। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। दुग्ध उत्पादन को 20% तक बढ़ाने के निर्देश। मत्स्य उत्पादन में आधुनिक तकनीक का होगा उपयोग। निवाड़ी में सब्जी बेचने वाली महिला को कार ने कुचला, हुई मौत। आरोपी ड्राइवर फरार। ना लाडली बहना का पैसा ना मिलेगी पेंशन। इस काम के बिना भूल जाइए सरकारी योजना का लाभ। बकरीद को लेकर राजगढ़ में झबरीले बालों पर टिकी नजर। कीमत इतनी की आ जाएगी लग्जरी बाइक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेतों में चलाए ट्रैक्टर। चौपाल में किसानों की समस्याएं सुनी। खेती बाड़ी से जुड़े आधुनिक मशीनें देखी। बड़वानी जिले का लिम्बई गांव सुर्खियों में। एक महीने से अदृश्य जंगली जानवर का खौफ। 17 लोगों को काटा, इसमें 6 की मौत। निवाड़ी पुलिस ने मनाया पर्यावरण दिवस। एसपी कार्यालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया गया पौधारोपण। राजगढ़ से आईपीएस आदित्य मिश्रा बालघाट के नए एसपी। 2 बार वीरता पदक विजेता। भोपाल में आर्मी जवान ने सगाई के बाद शादी तोड़ी। लड़की वाले बोले, दहेज में 15 लाख और बाइक की डिमांड की, इतना नहीं दे सकेंगे। शिलांग में राजा की हत्या करने वालों की संख्या 1 से ज्यादा। जैकेट की फोरेंसिक जांच। शिलांग की होटल से सामने आया राजा सोनम का सीसीटीवी फुटेज। इंदौर में माता पिता ने 25 दिन में देखी बेटे की शादी और अर्थी, बहू लापता। सिंधिया ने लंगड़े घोड़े वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, यह बयान केवल अशोभनीय ही नहीं, दिव्यांगों का घोर अपमान। राहुल गांधी के लंगड़ा शब्द वाले बयान पर पद्मश्री सिमर नाराज। स्पष्टीकरण देने को कहा। बोले, दिव्यांग भी देश के नागरिक, हमारा भी आत्मसम्मान। खरगोन खंडवा समेत कई जगह पर 3.8 तीव्रता के भूकंप के झटके। डरे सहमे घर से लोग बाहर आए। सीधी के पौड़ी गांव में विशेष जन कल्याण कार्यक्रम। 2000 ग्रामीणों को मिलेगा कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन योजना का लाभ। राजगढ़ के वीर सपूतों की राजकीय सम्मान के साथ विदाई। अंतिम दर्शन को उमड़ा जनसैलाब। बड़वानी में सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क। जानना चाहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर आइए। आप अकेले नहीं, हम आपके दोस्त। रतलाम में बुजुर्गों के लिए पुलिस की नई स्कीम। ये तो थी सुर्खियां। अब बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर की। ना लाडली बहना का पैसा ना मिलेगा पेंशन। इस काम के बिना भूल जाइए सरकारी योजना का लाभ। सरकारी योजना का लाभ लेने वाले इस खबर को ध्यान से सुने। मध्य प्रदेश सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब डुप्लीकेट समग्र आईडी बनवाकर फायदा उठाने वालों की दाल नहीं गलेगी। ना लाडली बहना योजना का पैसा खाते में आएगा, ना आरटीई के तहत स्कूलों में एडमिशन मिलेगा और ना ही पेंशन मिलेगी।
एमपी सरकार ने समग्र आईडी को सभी विभागों से जोड़ने का फैसला लिया है। यही नहीं, सभी परिवारों की ई-केवाईसी भी कराई जाएगी। ऐसे में झोल करके सरकारी योजना का फायदा उठाने वालों लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। यही नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। हाल में ही मीडिया रिपोर्ट में पता चला है कि आबादी से ज़्यादा संख्या में समग्र आईडी बने हुए हैं। लोगों को जागरूक करे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़े। वक्फ बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर कहा, जहां जगह तय वहीं करे कुर्बानी। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए जो जगह तय हो वहीं पर कुर्बानी कराएं। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी किसी भी सूरत पर ना हो। कुर्बानी के वीडियो ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं किए जाए। जहां कुर्बानी हो वहां चारों तरफ से दीवार टीन शेड से बंद रखी जाए और आवश्यक दवाओं का छिड़काव भी किया जाए। बोर्ड ने सड़क पर ईद की नमाज नहीं पढ़ने के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के सभी कलेक्टर बकरीद के त्यौहार को सफल बनाने के लिए एडवाइजरी को सख्ती से पालन कराएं और इसे आमजन को बताइए ताकि राज्य शासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन हो सके। लाडली बहनों के खाते में आने वाले हैं 3,000, मोहन यादव करेंगे वादा पूरा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को हर माह 1,250 रुपये की राशि दी जा रही है। हालांकि राज्य सरकार लाडली बहनों की इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये तक किए जाने के दावे कर रही है। इस योजना के तहत 24 लाख से ज़्यादा लाडली बहनों को 450 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन अब इससे आगे बढ़कर राज्य सरकार लाडली बहनों को जल्द ही एक और गिफ्ट देने जा रही है। लाडली बहनों के खाते में अगस्त माह में योजना की राशि बढ़कर आएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है। राज्य सरकार अगस्त माह में प्रदेश की बहनों को उपहार देने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है। सरकार की तरफ से यह उपहार रक्षाबंधन के पर्व का होगा। रीवा में भीषण सड़क हादसा, ऑटो पर पलटा ट्रक, 7 यात्रियों की मौत। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। सुहागी पहाड़ के पास चलते ऑटो पर सीमेंट की सीट से लदा ट्रक पलट गया। हादसे में ऑटो सवार 4 यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल अन्य 2 लोगों ने अस्पताल ले जाते समय और एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ऑटो सवार सभी यात्री प्रयागराज से गंगा स्नान करके माऊगंज लौट रहे थे। इसी दौरान रीवा की ओर जा रहे सीमेंट की सीट से लदा ट्रक अनियंत्रण होकर ऑटो पर पलट गया। दरअसल माऊगंज जिले के नायगढ़ी थाना क्षेत्र निवासी एक ही परिवार के लोग ऑटो में सवार होकर गंगा स्नान के लिए प्रयागराज गए थे। गंगा स्नान के बाद गुरुवार की दोपहर करीब 1 बजे सभी लोग वापस ऑटो में सवार होकर माऊगंज के लिए निकले थे। ऑटो जैसे ही सुहागी पहाड़ के पास पहुंचा, उसी दौरान सीमेंट की सीट से लदा एक ट्रक रीवा की ओर से सड़क के दाहिने तरफ से लौट रहा था। ट्रक जैसे ही यात्री सवार ऑटो के बगल में पहुंचा, तभी अचानक से अनियंत्रित होकर ट्रक ऑटो में ही पलट गई। पर्यावरण विषय पर पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को मिली स्कॉलरशिप। विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल में नए पाठ्यक्रम डिग्री भी लॉन्च हुए। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में गुरुवार को राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पर्यावरण हितग्राही मोबाइल एप्लीकेशन समेत कई योजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही पर्यावरण से जुड़े विषयों में पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भी दी। कार्यक्रम में एआई के प्रयोग की भी घोषणा हुई और पर्यावरण विषय पर पीएचडी कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति देने और पर्यावरण से संबंधित नए पाठ्यक्रम और डिग्री को भी लॉन्च किया गया।